नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में आपने टीवी पर और अखबार में एक खबर देखी होगी कि चुनाव आयोग पर देश के लोगों का विश्वास कम हो गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने सबसे पहले CSDS के एक सर्वे की फाइंडिंग्स के आधार पर यह दावा किया था। उसके बाद देश के दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी इस खबरों को पब्लिश किया और ब्रॉडकास्ट कर दिया कि चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास घट गया है। अब वरिष्ठ चिंतक प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए और ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि ये खबर एक फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ इसीलिए दोस्तों क्योंकि CSDS के जिस सर्वे के आधार पर एक खबर बनाई गई थी वो सर्वे ही गलत है, भ्रामक है, प्रोपेगेंडा है। जी हाँ, द हिंदू में छपा ये सर्वे फर्जी है, भ्रामक है, प्रोपेगेंडा है। प्रोफेसर मंडल के अनुसार चुनाव आयोग को संदिग्ध करने का जो षड्यंत्र कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम आए दिन करते रहते हैं, ये सर्वे एक ऐसा ही प्रयास मात्र है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ तथ्य समझ लीजिए। पहला ये कि सर्वे की फाइंडिंग्स द हिंदू ने 17 अगस्त को पब्लिश की थी। अब इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग, क्योंकि उसी दिन राहुल गांधी ने बिहार में कथित वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी। दूसरा तथ्य यह है कि इस रिपोर्ट या फिर सर्वे को CSDS के 4 रिसर्चर्स ने तैयार किया है। इनके नाम हैं संदीप शास्त्री, कृष्णांगी सिन्हा, संजय कुमार, सुहास पालशिकर। अब शायद ये भी संयोग है कि कृष्णांगी सिन्हा राहुल गांधी की बहुत बड़ी वाली फैन है। वे शायद बिहार महिला कांग्रेस कमेटी में भी रही हैं, जैसा कि फोटो से और उनके ट्वीट से प्रतीत होता है। इसके अलावा दावा यह भी है कि वे राहुल गांधी की रिसर्च टीम का भी हिस्सा हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्णांगी सिन्हा बिहार कांग्रेस के नेता अनुनय सिन्हा की बेटी बताई जा रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इसका सीधा अर्थ तो ये हुआ ना कि CSDS के सर्वे की एक लेखिका कांग्रेस पार्टी से सीधे सीधे जुड़ी हैं। इस सर्वे के दूसरे लेखक संजय कुमार हैं। जी हाँ, वही CSDS वाले संजय कुमार जो इन दोनों महाराष्ट्र वोटर्स के गलत आंकड़ों के आधार पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए माफी मांगते घूम रहे हैं। संजय कुमार की प्रोफाइल भी इस बात की गवाही देती है कि ये दिल से तो कांग्रेसी हैं। कह सकते हैं कि राहुल गांधी के फैन हैं और इसीलिए कांग्रेस के पक्ष में नैरेटिव बनाने के लिए जनता को फर्जी आंकड़ों से भ्रमित करने का काम करते हैं। वैसे संजय कुमार को एक तरह से योगेंद्र यादव का शिष्य भी बताया जाता है। इसके अलावा जो बाकी 2 लेखक बचे हैं वे कांग्रेसी इकोसिस्टम के ऐसे सिपाही हैं जो बिना सदस्यता के काम करते हैं। अब चूंकि सर्वे के लेखकों का बैकग्राउंड आप जान गए हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, प्रोफेसर मंडल अपने एक पोस्ट में CSDS के सर्वे पर कई सवाल खड़े करते हैं। पहले ये कि ये सर्वे पैन इंडिया नहीं था, बल्कि 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। सर्वे असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में किया गया। सवाल है कि सिर्फ 6 राज्यों के सर्वे के आधार पर यह कैसे कह दिया गया कि पूरे देश का चुनाव आयोग पर विश्वास कम हो रहा है। मजे की बात तो यह है कि हर एक राज्य में सिर्फ 500 लोगों से उनका ओपिनियन लेने का दावा किया गया है। इस तरह लगभग 3000 लोगों के कहने के आधार पर यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आयोग पर भारत के लोगों का विश्वास घट गया है। सवाल है कि देश में लगभग 150 करोड़ लोग हैं और उसमें से करीब 95 करोड़ वोटर हैं। फिर आप 3000 लोगों के सर्वे पर इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? मजे की बात तो यह है कि आम जनता इस तथ्य को देख ना ले, इसलिए इस आंकड़ों को अखबार के कोने पर एकदम नीचे छाप दिया गया है। सिर्फ इतना ही क्यों, असम में भी 500 लोगों से बात की गई और यूपी में भी। मतलब असम और यूपी को बराबर समझा गया। यूपी की आबादी कितनी और असम की कितनी, मतलब ये सर्वे है या कोई मजाक? प्रोफेसर मंडल एक और सवाल उठाते हैं कि द हिंदू ने CSDS से ये क्यों नहीं पूछा कि इन 6 राज्यों को ही सर्वे के लिए क्यों चुना गया, और अगर चुना गया तो पाठकों को द हिंदू ने ये क्यों नहीं बताया कि इन 6 में से 4 राज्यों में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए असम में 40% मुस्लिम हैं, पश्चिम बंगाल में 35% मुस्लिम हैं, केरल में 27% मुस्लिम हैं, यूपी में 19% मुस्लिम हैं। असम और पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के आंकड़ों को CSDS वाले संजय कुमार ने भी करण थापर के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने ये बात अपनी रिसर्च में कहीं मेंशन क्यों नहीं की? द हिंदू ने भी ये बात उनसे क्यों नहीं पूछी? क्यों द हिंदू ने CSDS की रिपोर्ट को जस के तस एकदम छाप दिया? क्या इसीलिए क्योंकि यही तरीका है इकोसिस्टम का नैरेटिव बनाने का? बिल्कुल यही तरीका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी इनके सर्वे के सबसे बड़े ब्लंडर की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर मंडल इस रिपोर्ट के सबसे बड़े ब्लंडर को अपनी पोस्ट में रेखांकित करते हैं, जो रिपोर्ट देखने से सही साबित हो जाती है। आप द हिंदू की रिपोर्ट की टेबल नंबर 10 देखिए। इसमें दिखाया गया है कि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट SIR के लिए मांगे हैं वो इन 6 राज्यों में कितने लोगों के पास नहीं है। ध्यान से देखिए
असम में 1% के पास ज़रूरी कागजात नहीं है, मतलब कि 99% लोगों के पास हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 3% लोगों के पास कागज नहीं है, मतलब ये कि 93% के पास कागज हैं। अब आप इस रिपोर्ट की टेबल 12 देखिए। इसमें दावा किया गया है कि 45% लोगों को लगता है कि उनका वोट कट जाएगा। सवाल बहुत सीधा है कि जब लगभग सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट हैं जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं, फिर भी लगभग आधे लोग ये दावा क्यों करेंगे कि उन्हें उनका वोट कटने का डर है? मतलब कोई सेंस है इस बात का? आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ध्यान से समझिए, चुनाव आयोग ने जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो सभी के पास हैं, ऐसे सर्वे में बताया गया है। उसके बाद वही सर्वे ये दावा भी करता है कि आधे लोगों को ये डर है कि उनका वोट कट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वोट कटने का डर भला कैसे हो सकता है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये आंकड़ा प्रोपेगेंडा के लिए जानकर डाला गया है? लेखकों का बैकग्राउंड और CSDS का इतिहास देखकर तो यही प्रतीत होता है। अगर ऐसा नहीं है तो द हिंदू को अपने पाठकों को बताना चाहिए कि क्यों उसने गलत आंकड़ों को पब्लिश किया। दोस्तों, द हिंदू ने इस सर्वे को अपने पूरे पेज पर छापा है, लेकिन रॉ डेटा नहीं दिया है, सैंपल डिज़ाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर से घट गया है। इस सर्वे के लेखक ने किसी न किसी तरह से कांग्रेस से जुड़े हैं या फिर कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़े हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर दिखाया। इसीलिए ये सिर्फ सीरियस नहीं बल्कि देश के लिए खतरनाक भी बन जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब द हिंदू की इसी रिपोर्ट के आधार पर इकोसिस्टम इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा कि चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास कम हो गया। द हिंदू ने CSDS के साथ सके इस सर्वे को पब्लिश किया। द हिंदू की रिपोर्ट को कोट करते हुए द वायर जैसे प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल उठा लेंगे। वायर को कोट करते हुए रवीश कुमार और राजदीप सरदेसाई जैसे वामपंथी एजेंडाबाज उठा लेंगे। फिर सोशल मीडिया यूट्यूब पर चलने के दौरान ही जेफ्रोलेट क्रिस्टोफ और आशुतोष वर्षने जैसे कथित पत्रकार इन्हीं रिपोर्ट्स को कोट करते हुए लेख लिखेंगे। फिर इन लेखों के आधार पर ब्राउन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाएं इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश कर देंगी कि कैसे इंडिया में चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। मजे की बात यह है कि ब्राउन यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च के आधार पर 2/12 से द हिंदू खबर छापेगा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। समझ रहे हैं आप? CSDS के गलत भ्रामक प्रोपेगेंडा भरे सर्वे को द हिंदू ने पब्लिश करके नैरेटिव की शुरुआत की और पूरा चक्कर लगाकर दोबारा से वो नैरेटिव उसी द हिंदू के पास आ गया। इसी को सर्कुलर साइटेशन कहते हैं मित्रों, जिसका इस्तेमाल करके कांग्रेसी वामपंथी प्रोपेगेंडी मशीनरी देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने का काम करती है। खैर, CSDS के भ्रामक सर्वे को द हिंदू ने पब्लिश किया है। इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।